औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे सब्जेक्टिव स्टडी क्या है। तो लिखा उसने कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा रिकग्नाइजेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, कि हमें इससे ये पता चलता है कि एटम के हम किसी भी एलिमेंट का अगर एटम है उसकी हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से हमें एलिमेंट का पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है, और मैथ नंबर से हम उसका एग्जैक्ट एटम फाइंड कर सकते हैं किस एलिमेंट का फ़लाँ एटम होगा, ये फ़लाँ आइसोटोप होगा। उसके बाद है लर्न फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आइडिया ले सकते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक्चुअली मैथ पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को जानते हुए दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आज के टॉपिक में जो हम मेन चीज़ जो सीखेंगे उसमें क्या है कि डिफ़ाइन एटॉमिक नंबर, के एटॉमिक नंबर क्या है, स्कोप ऑफ एटॉमिक नंबर का स्कोप क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कुछ हम देखेंगे, डिफ़ाइन मैथ्स नंबर और स्कोप ऑफ मैथ्स नंबर क्या है, और रिलेशन देखेंगे मैथ्स नंबर का आइसोटोप के साथ, और एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर से हम न्यूट्रॉन्स की तादाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है जी, कि एटॉमिक नंबर जो है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। तो जो है उसने बताया कि किसी भी एलिमेंट के अगर हम बात करें एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। लाइक अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जी, इनके एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट है वो जी है, उससे डिनोट किया जाता है। स्कोप ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है कि एटॉमिक नंबर का स्कोप जो है कि ऑल द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस सो हैव सेम एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसके जितने भी मतलब है कि एटम्स हैं सब के अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं, इसी वजह से सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एज ईच एलिमेंट हैज़ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर सो इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो इसी वजह से बताया कि अगर एक किसी एलिमेंट का जो है कि उसके जितने भी एटम है सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करता है कि ये फलां एलिमेंट होगा। लाइक अगर एक एलिमेंट ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, हम उसका एटॉमिक नंबर से पता चला सकते हैं कि ये ऑक्सीजन एटम ही होगा। एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास के हाइड्रोजन से बताया कि उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है फिर, और उसको Z=1 लिखते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन 8 होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, और सल्फर के अंदर प्रोटॉन 16 होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 16 है। मैथ नंबर, तो मैथ नंबर है जी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज़ नोन एज मैथ नंबर। यानी कि किसी भी एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में अगर जाएं तो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे उनको अगर सम कर लें तो वो मैथ नंबर होगा। तो एक्चुअली मैथ नंबर जो है वो हम न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर सारा का सारा एलिमेंट का, इनके एटम का मैथ होता है। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन AMU, तो एटॉमिक मास को AMU से मेजर किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, A=G+N। हमने देखा पीछे कि जी जो है वो एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और N न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिनके एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन इज मैथ नंबर। स्कोप क्या है कि हम इससे मतलब मैथ नंबर का स्कोप देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो लिखा ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ मैस 1 AMU, यानी कि एक प्रोटॉन है उसका मैस भी 1 AMU होता है, और एक न्यूट्रॉन उसका मैस भी 1 AMU होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रोटॉन हैं, अगर 5 प्रोटॉन है तो उसका मैस 5 होगा, और 5 न्यूट्रॉन उसका मैस भी 5 होगा। तो अगर सम कर देंगे तो टोटल 10 आ जाएगा। सो देयर सम इज़ इक्वल टू द मैथ नंबर, कि जितने भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ काउंट करके लिखेंगे तो वो उसका मैथ नंबर होगा। वी कैन कैलकुलेट मैथ नंबर बाय नोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ आर, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नोइंग एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम एटॉमिक मास जो है कि हम अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम हो तो हम एटॉमिक नंबर मैथ नंबर निकाल सकते हैं, कि हमें बताया कि मैथ नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन।
हम दोनों को प्लस कर देंगे तो मैथ नंबर आ जाएगा। उसके बाद सुनते हैं कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय नोइंग एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। क्योंकि हम देखें अगर हमें मैथ नंबर भी पता है, एटॉमिक नंबर भी पता है, तो मैथ नंबर में से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, उससे हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कि हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन अगर हम एटम की बात करें तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। तो हम एटॉमिक मैथ निकालते हैं, मैथ नंबर ए इज इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर प्लस 0 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, उसका मैथ 1 आ जाएगा। कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, सो इट हैज़ मैथ जो है इज इक्वल टू 12, ये 6 + 6 12 आ जाएगा। तो इस तरह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम करने से हमारे पास मैथ नंबर आ जाता है। कुछ एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर दिए गए हैं, साथ में आपको जो है कि दिए गए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी। लाइक अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो उसका प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन जो है 0, तो इसलिए एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन की इक्वल है वो 1 है तो 1 होगा। मैथ नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 0 इज इक्वल टू 1। कार्बन की बात करें तो कार्बन का प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है 6 और मैथ नंबर 12, 6 + 6 12 हो गया। नाइट्रोजन के अंदर देखें 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर इसका प्रोटॉन के इक्वल होता है 7 और मैथ नंबर 7 + 7 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और क्योंकि 8 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 8 हैं तो 8 एटॉमिक नंबर और 16 मैथ नंबर। फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन 9 है और न्यूट्रॉन चूँकि 10 होते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 9 है क्योंकि प्रोटॉन 9 है और मैथ नंबर 9 + 10 19 हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन 11 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन 12 हैं, देखिए एटॉमिक नंबर 11 और मैथ नंबर 23 के 11 + 12 23। मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर 12 है क्योंकि इसका प्रोटॉन 12 हैं और न्यूट्रॉन भी 12 हैं, तो मैथ नंबर 24। मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन 19 और न्यूट्रॉन 20 हैं, तो एटॉमिक नंबर 19 और मैथ नंबर 39 हो गया। 19 + 20 39 होते हैं। और कैल्शियम के अंदर चूँकि 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा और मैथ नंबर जो है इसका 40 होता है। 20 + 20 40। आगे एक एग्जांपल दी गई है आपको, मतलब है कि ये इसके आप किस तरह से अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग एटॉमिक नंबर या मैथ नंबर। इसमें हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन देयर एन ए हमें पता है मैथ नंबर होता है 238 और जी हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 92। तो सोल्यूशन इसका है कि एज वी दैट एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन सो जी इज इक्वल टू 92। चूँकि जी जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है तो हमें पता है कि ये प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसका प्रोटॉन 92 हो जाएंगे। एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू जी प्लस एन होता है, या हम लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू ए माइनस जी, यानी कि मैथ्स में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो चूँकि हमारे पास मैथ्स 238 है और एटॉमिक नंबर जो है 92 है, तो माइनस करेंगे 146 जो कि उसके अंदर न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो सो प्रोटॉन 92 और न्यूट्रॉन 146। उसके बाद है कि कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन एटॉमिक नंबर विद एग्जांपल्स। एटॉमिक नंबर क्या है उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करें। व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का स्कोप क्या है। हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम मैथ नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ये अभी हमने कैलकुलेट किए हैं कि न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई हाइड्रोजन हैज़ सेम एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और सेम नंबर एक ही होता है, क्यों ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होते, तो एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर सेम होता है। कैलकुलेट मैथ नंबर ऑफ एलिमेंट विद 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, हमने देखा भी सोडियम होता है, तो इसका मतलब है कि हमने जो निकालना है मैथ नंबर तो 11 + 12 करेंगे 23 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन थोड़ा सॉर्ट आउट हो गए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटिव टॉपिक मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर बाकी है कि इंशाल्लाह इस टॉपिक को रिलेटिव टॉपिक मैथ्स एंड एएमयू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।